नमस्कार, शाम 7 बजे मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ ये जानने का वक्त हो चला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं। आज जिन खबरों पर डिटेल में बात करेंगे उसमें पहली खबर, हॉस्टल में हैवानियत की खबर निकलकर सामने आई। साथ ही बात करेंगे गुरुकुल में गंदे गुरुजी। तीसरी खबर आज की होगी, बीजेपी से नाराज पूर्व डाकू। चौथी खबर, गोविंद सिंह राजपूत बेहोश हैं, किसने ये बात कही। पांचवी खबर, सिंघार हूं सिंधिया नहीं, सिंघार ने ये बात किस सवाल पर कही, ये भी कहेंगे बात। छठवीं खबर, गरीबों के राशन पर डाका किसने डाला, डिटेल में होगी बात। सातवीं खबर, मिनी मुंबई में एक्टर राजकुमार राव पहुंचे हैं। तो यह है 7 बजे की 7 बड़ी खबरें, इन पर डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सीधे ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव चिनोर पहुंचे हुए हैं और एक आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। तुम 500 की कर लो, तुम में दम हो तो बताओ ना भैया, तुम्हारा कितना मुंह पकड़ा है। अभी तो बोलने ही है खाली। ये नरेंद्र मोदी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, ये भाजपा है। इसलिए भाजपा को कहते हैं। हमने 2014 में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में आह्वान किया कि इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। और 2003 से लेकर 13-14 तक जो कांग्रेस की सरकार चली, आप सब स्मरण करो उस दौर को। पूरा देश आजादी के बाद से जब जब कांग्रेस की सरकार रही, अपने देश में कोई आतंकवादी घटना हो जाए, कोई ऐसी वारदात हो जाए जब हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाए और उनसे फुटबॉल खेले और पूरा देश आक्रोशित होकर देखे। और दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के, क्या बोलूं, मेरे लिए बोलना भी खराब लगेगा, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े महापुरुषों को ये प्रधानमंत्री बनकर सरकार चलाते थे, लेकिन एक नारा इन्होंने पकड़ लिया, एक बात पकड़ ली, बड़ी घटना कुछ भी हो जाए वो ये बड़ी बेशर्मी से अपने आप को बचाव के लिए कहते थे हम क्या करें, पाकिस्तान का इसमें हाथ है। अरे पाकिस्तान का हाथ नहीं है, लगता है कि कोई पता नहीं कोई ऊपर वाला जिन्न भूत आ गया हो, उसका हाथ बता के अपनी शर्मिंदगी वाली घटना से बार बार लज्जित करते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, एक बार मुझे पूरे बहुमत की सरकार दो, मैं ऐसी घटना से निपटना जानता हूं। और पूरे देश ने मौका दिया, हमारा वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बलबूते पे भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना के दी। ये 2014 का रिकॉर्ड था। और जब वोट देके सरकार बन गई और सरकार क्या होगी उन्हें निर्णय करना चालू किया और पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, एक नेता जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था, कितनी बात कही थी, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने भी समझने में गलती कर ली कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ये पुराने किसी कांग्रेस की सरकार नहीं है, और भूल से बालाकोट की घटना कर दी। याद करो वो घटना, हमारे सोए हुए सैनिकों के, अगर उनके कैंप में घुस करके 40 हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया। दुर्भाग्य के साथ वो घटना घटी, लेकिन घटना तो होती है, लेकिन घटना के बाद घटना से हिसाब करने वाला सरकार का मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी आज भी कहते हैं, मोदी जी के बारे में हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये खाली कहने के लिए नहीं कहते हैं। मोदी जी ने मुमकिन करके बताया। पाकिस्तान की घटना के बलबूते पर जब घटना घट गई, वो दुनिया के सामने आए, देश के सामने आए, डंके की चोट उन्होंने कहा पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पाकिस्तान को कीमत चुकाना पड़ेगी। मैं ग्वालियर की धरती से बोल रहा हूँ, ये वीरों की, महावीरों की धरती है। यहाँ के भी कई कई घरों से लोग फौज में जाकर के काम करते हैं, उनका मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए
142 करोड़ देशवासी उछल पड़े, पाकिस्तान को उसके घर में जाकर मारने का पहला रिकॉर्ड बनाया माननीय मोदी जी ने। लगा कि इस देश का नरबहादुर कैसा होना चाहिए। दुनिया ने पहली बार सीखा कि देश का प्रधानमंत्री क्या होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ जब ये नई बात स्थापित हुई कि अब देश भारत वो नहीं रहा जो पुराना था, केवल मिमियाता है, केवल हाथ जोड़ता है। पाकिस्तान कुछ भी करे और हम अमेरिका और रशिया की तरफ हाथ जोड़ के देखते रहते हैं। ये बदलते दौर का भारत था जिसने अमेरिका और इजराइल के बाद वो पदक धारण करा जो अपने दुश्मनों से निपटना जानता है, उनको घर में घुस के मार करके उनकी औकात बताता। हमें इस बात की प्रसन्नता है आज निर्वाचन के दौर में बैठे हैं। कांग्रेस के लोग आए वो अपनी बात कहे, हमारे लोग आए हम अपनी बात कह रहे हैं। निर्वाचन में हम भाजपा को क्यों जिताना चाहते हैं? वो लोकतंत्र होता ही है इसी बात के लिए कि अपनी अपनी बात कहें, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस केवल झूठ बोल रही, केवल चालाकी कर रही और क्या कर रही उनको खुद को मालूम नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, दूसरी बार आपने वोट दिया नरेंद्र मोदी जी के लिए कि फिर मोदी जी आगे बढ़ो, ये दुश्मनों से निपटते हुए अब देश को आगे बढ़ाना है। अपनी सनातन धर्म की संस्कृति इस देश के अंदर सभी प्रकार के विकास के काम आप बताइए, जिनका खुद का मकान एक नहीं, वो इस देश में 4 करोड़ लोगों को अपना आवास दे रहा। अभिनंदन करें मोदी जी का, पहली बार क्या गांव क्या शहर 4 करोड़ लोग, एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो 20 करोड़ लोग एक घर का आनंद ले रहे हैं। और केवल मकान नहीं, मकान के अलावा गैस के चूल्हे, पीने का पानी और सबसे बड़ी 5 लाख तक की गारंटी आयुष्मान योजना के माध्यम से कोई बीमार दुखी हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, सरकारी हॉस्पिटल में जाए, 5 लाख तक की सारी दवाई इलाज फ्री, ये मोदी जी की गारंटी है। हमने सबने देखा, माननीय अभियान जयवान सिंह पवैया जी ने बताया, देश में महासंकट आया, उस महासंकट का नाम कोविड और कोरोना था। इनसे तो कुछ बना नहीं, ये हॉस्पिटल और बाकी व्यवस्था कैसी छोड़ गए थे, कैसी स्थिति थी। लेकिन मोदी जी आए, इतनी गंभीर बीमारी के बाद भी उन्होंने पूरे देश को आश्वस्त किया, पहले सावधान किया। देश दुनिया में सबसे पहले लॉकडाउन लगाया और कहा आप अपने घर में रहिए। तो ग्वालियर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और यहां पर अलग अलग विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों को, पूर्ववर्ती सरकारों को घेरते नजर आए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल के मिसरोद इलाके की बात करें, जहां पर एक नामी स्कूल के हॉस्टल में मासूम से दरिंदगी का एक गंभीर मामला सामने आया। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तस्वीरें राजधानी भोपाल के मिसरौद इलाके की है, जहां एक नामी स्कूल के हॉस्टल में मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित मासूम की मां ने स्कूल संचालक पर ही अपनी बच्ची के साथ रेप का आरोप लगाया है। साथ ही हॉस्टल वार्डन पर भी बच्ची को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा, उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। ये मोदी, ये प्रकाश राजपूत का कहना है कि स्कूल का ओनर है मोदी। स्कूल की डायरेक्टर प्रियंका मोदी ने आरोप को झूठा बताया। इन्वेस्टिगेशन हम भी कराना चाहते हैं, हमने मदर से मतलब चाहते हैं कि वो कराए इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें सामने आए। उस लेडी का जो पुराना बैकग्राउंड है वो चेक कर सकते हैं। वो उस लेडी के ऊपर बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं। मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस ने जांच के लिए SIT भी गठित कर दी है।
मेडिकल रिपोर्ट का भी अध्ययन किया जा रहा है और जो भी चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं उसी सभी चीज़ें इसमें विवेचना में शामिल की जा रही हैं। अभी इसमें FIR में 3 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इन सब बिंदुओं पर विवेचना अभी की जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी नोटिस जारी कर पुलिस से जवाब मांगा है। बता दें कि यह मामला 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। इधर उज्जैन के दांडी आश्रम पंडिताई की शिक्षा ग्रहण करने वालों में से 3 किशोरों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आश्रम के ही 2 आचार्यों ने इन किशोरों के साथ यौन शोषण और अनैतिक कृत्य किया। महाकाल थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पंडित की मां ने बताया कि गुरुकुल के आचार्यों ने बर्बरता पूर्वक बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और किसी को जानकारी देने पर बच्चों को धमकी दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत राठौड़ ने कहा कि पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। 20 से 25 बच्चों को यहाँ पर मॉलिश किया जा रहा था, उनका माइंड भी डाइवर्ट किया जा रहा था और उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। अजय आचार्य जी नाम का व्यक्ति है जो कि आचार्य है, वो फरार है। बच्चे 2 रात में महाकाल थाने पे आए थे, उनने अपने यौन शोषण का बताया था। उस पे पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, अपराध पंजीबद्ध किया गया और जिन 2 आचार्यों का उन्होंने बताया था उसमें से एक आचार्य को महाकाल पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। तो जबलपुर के रजा मेटल एंड स्क्रैप गोदाम में ब्लास्ट के बाद मिले विस्फोटक पदार्थ और बमों के खोखे को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई NSG और BDS टीम की निगरानी में की गई। पुलिस ने सुबह 5 बजे से ही गोदाम के आसपास करीब 1 किलोमीटर के दायरे में छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया था और आसपास की सभी सड़कों को कुछ ही देर के लिए बंद भी कर दिया गया। मामले का मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर शमीम कबाड़ी अभी भी फरार है। हालांकि पुलिस उसे जल्दी ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है। और इस वक्त आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऐतिहासिक पल है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद में तमाम अलग अलग डिग्निटरीज के यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है और इन सब के बीच में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन के लिए पहुंची और इस वक्त गर्भगृह में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त भव्य आरती की जा रही है और इस आरती में राष्ट्रपति जी शामिल हैं। तो रामलला के दरबार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। ऐतिहासिक पल है, चूंकि लंबे इंतजार के बाद भगवान रामलला का भव्य मंदिर बना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा 22 मार्च को इसी साल की गई और इसके बाद लगातार यहां पर हर आम से लेकर खास व्यक्ति दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और इस वक्त देखिए आरती चल रही है और गर्भगृह में हाथ जोड़कर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति खड़ी हैं और रामलला के दर्शन कर रही हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हनुमानगढ़ी पहुंची और भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद अब वो यहां राम मंदिर पहुंचे हैं। चूंकि इस तरह का विधान है कि जब भी आप अयोध्या जाएं तो पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन होते हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद ही आप रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, तभी आपकी पूजा को संपूर्ण माना जाता है। और उसी के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले हनुमानगढ़ी पहुंची और उसके बाद अब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची हुई हैं, जहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में इस वक्त वो खड़ी हुई हैं, चूंकि आरती इस वक्त चल रही है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव द्रौपदी मुर्मू के पास है और यही वजह है कि ये यहाँ पर जब दर्शन करने पहुंची हैं, ये बहुत अहम और ऐतिहासिक पल है।
जहां गर्भगृह में हाथ जोड़कर खड़े होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आरती में शामिल हैं और प्रार्थना पूरे देश के लिए इस वक्त की जा रही है। भोपाल में हॉस्टल में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पीड़िता और उसकी मां को घटनास्थल लेकर पुलिस पहुंची है। घटनास्थल वाले कमरे में लेकर पुलिस पहुंची। मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भोपाल के नामी स्कूल के हॉस्टल में मासूम से रेप की घटना सामने आई थी। स्कूल प्रबंधन ने महिला के आरोप को झूठा बताया था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में अब स्कूल से जवाब भी मांगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के ज्ञान गंगा स्कूल के उस हॉस्टल में जहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये वही स्कूल है और अब से कुछ देर पहले ही मिसरौद थाने की पुलिस बच्ची और उसकी मां को लेकर घटनास्थल पर पहुंची है। स्कूल का ये वही हॉस्टल है ज्ञान गंगा ऑर्चिड्स द इंटरनेशनल स्कूल का, जहां पर इस बच्ची को रखा गया था और इस बच्ची ने अपने साथ दुष्कर्म होने का जो आरोप है वो लगाया है। देखा जा सकता है कि स्कूल की ये बिल्डिंग है। फिलहाल इसका जो मुख्य दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है, किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर मिसरौद थाने की पुलिस बच्ची और उनकी मां को लेकर यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल यहाँ पर 3 अज्ञात के नाम से पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ पर हुआ है। फिलहाल पुलिस गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की बात यहाँ पर कह रही है। देखा जा सकता है कि ये वही स्कूल है और स्कूल के अंदर का ये नज़ारा है, ये वही बिल्डिंग है, ये वही हॉस्टल है जहाँ पर इस बच्ची को हॉस्टल में बोर्डिंग में रखा गया था और उसके बाद इसी हॉस्टल के इस कमरे में बच्ची के साथ जो घटना हुई है वो यहाँ पर हुई थी। फिलहाल अब बच्ची और जो उसकी मां है वो अंदर पहुंचे हैं, उस घटना स्थल पर वो गए हैं, पुलिस उनके साथ है और इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो पुलिस यहां पर कर रही है। SIT का भी गठन किया गया है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द SIT अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट मिलने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।